हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं पैन इंडिया कॉरपोरेशन कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस मॉडल क्या है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं पैन इंडिया कॉरपोरेशन कंपनी के बारे में। कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल बताएंगे, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में किस तरह की रही है, इंक्रीज डिक्रीज स्टैग्नेंट यहाँ पर वे रहा है, कंपनी का खुद के ऊपर क्या बिजनेस जो एक्सपेंशनरी बिजनेस है देखने को मिल रहा है, और कंपनी के बारे में एक अलग से एक फैक्ट भी बताऊंगा यहाँ पर वीडियो के एंड में कि इस कंपनी के बारे में यहाँ पर कौन सी रोचक वाली बात जो है देखने को मिल रही है, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में भी यहाँ पर कंपनी के किस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं, नतीजे रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, वाई बेसिस पर एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पर जानेंगे, और यहाँ पर करंटली शेयर का प्राइस जिस तरह से ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट ऑल्सो यहाँ पर हमें बाय या फिर शॉर्ट पोजीशन क्या बनाने का हमें सोचना है, उसके ऊपर भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैन इंडिया कॉरपोरेशन ये एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसा बिजनेस सेगमेंटेशन ये कंपनी करती है जिसमें इन्वेस्ट करती है, बाय सेल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और सबसे मेन जो यहाँ पर हमें कारोबार देखने को मिल रहा है इस कंपनी का वो है दैट द कंपनी डील्स इन द डिस्पोज ऑफ एनी शेयर्स स्टॉक्स एज वेल एज डिबेंचर्स। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट बेस्ड तरह की जो है कंपनी हम इसे समझ सकते हैं, जो कि इस कंपनी का मेन काम क्या है, कोई भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कोई भी स्टॉक होता है जिसके अंदर इलिक्विडिटी कम होती है या फिर कोई भी डिबेंचर होता है, कोई भी सिक्योरिटी होती है, उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है, तो वो काम जो है ये कंपनी करती है और उसी के थ्रू जो है इस कंपनी का मेन जो है बिजनेस चलता है और उसी के थ्रू कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो हम ये जो है बेसिकली इस कंपनी का जो सेक्टर है, जो सेगमेंट है, वो यहाँ पर हम समझ सकते हैं। हालांकि मार्केट कैप के हिसाब से देखिए तो सिर्फ 113 करोड़ का ही यहाँ पर हमें इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। करंटली यहाँ पर जो है कंपनी है प्रॉफिटेबल नहीं है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग नहीं मिल रहा है, ROC दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पर हमें -7.3% देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक काफ़ी महंगा है, दैट इज़ 8.16 के वैल्यूएशन पे कंपनी जो बुक वैल्यू उससे 8 गुना ज़्यादा कंपनी का करंटली जो शेयर है यहाँ पर हमें मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि हाई प्राइस है शेयर का 14.7 रुपीज़ और लो प्राइस रहा है इस शेयर का 0.3 पैसा। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग 23.9 और ये कंपनी जो है अभी भी प्रॉफिटेबल जो स्टेज होता है उस पर यहाँ पर हमें आते हुए देखने को नहीं मिल रही है। पिछले कुछ क्वार्टर्स के हिसाब से दैट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है दे नहीं पा रही है, तो यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। 2018, 2019, 2020 एज वेल 2021 के अंदर भी यहाँ पर कंपनियाँ कोई भी रेवेन्यू जो है देखने को नहीं मिल रहा है। मेन जो क्या है, अगर हम कंपनी के प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से बात करें तो कंपनी का बिजनेस क्या है कि कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी शेयर जो है मार्केट में अगर नहीं चलता है तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का जो काम है वो ये कंपनी काम करती है। बट यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि इस कंपनी का खुद का ही कोई भी रेवेन्यू नहीं है, तो यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर मार्केट में ट्रेड क्यों हो रहा है। हालांकि रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को नहीं मिल रही, बट यहाँ पर कंपनी जो है लॉस कर रही है। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पर देखते हैं तो 2021 के अंदर यहाँ पर हमें कोई भी रेवेन्यू देखने को नहीं मिल रहा है, नॉट इवन 1 लाख या फिर 0.01 करोड़, यानी कि 1 लाख का भी यहाँ पर हमें रेवेन्यू देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर कंटिन्यूसली कंपनी जो है 2019 के अंदर हम देखते हैं तो 4 में से 3 क्वार्टर लॉस में रहे हैं। 2020 के अंदर हम देखते हैं तो 4 में से 3 क्वार्टर अगेन यहाँ पर लॉस में रहे हैं, और 2021 के अंदर तो यहाँ पर कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर्स के अंदर सिर्फ लॉस किया है। हालांकि कंपनी के जो है रेवेन्यू देखने को नहीं मिल रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटीमेंट। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर हम नहीं देख सकते बिकॉज कंपनी जो है यहाँ पर लॉस कर रही है और 0 रुपये का ही यहाँ पर हमें इस कंपनी का EPS देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी प्रमोट होल्डिंग भी देखते हैं
तो स्टैग्नेंट वे में 45.51% की यहाँ पर ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम कंपनी के मार्केट कैप को फिर से देखते हैं, 113 करोड़ के मार्केट कैप के अंदर से अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 50 करोड़ के आसपास ही जो कंपनी का जो है सेगमेंटेशन है, जो मार्केट कैप है, वो ही यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास पड़ा है। बाकी का जो है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो है मेनली पड़ा हुआ है। सो अगर आप उन लोगों में से एक हो तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो कंपनी है कोई भी रेवेन्यू नहीं कर रही, प्रॉफिटेबिलिटी इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। जो कंपनी का काम है वो काम कंपनी को खुद के लिए करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर मुझे पर्सनल ओपिनियन लग रहा है कि यहाँ पर अगर शेयर जो है, यहाँ पर जो कंपनी है वो कोई अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, कंपनी का रेवेन्यू नहीं है, सो वाई द शेयर इज बिन ट्रेडिंग ऑन द मार्केट। तो ये जो चीज़ है उसके ऊपर भी यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर ये जो स्टेटमेंट है, अगर मैंने यहाँ पर आपको बोला है, अगर आपको कुछ और इसके लिए कुछ और आपके कोई क्राइटेरिया हो या फिर थिंकिंग्स हो या फिर कोई थॉट्स हो तो वो भी यहाँ पर आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। पीयर्स के साथ अगर हम कंपेयर करते तो इस कंपनी को यहाँ पर हम फाइनेंस सेक्टर के साथ यहाँ पर कंपैरिजन किया गया हुआ स्क्रीनर टूल के अकॉर्डिंग, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पर हमें इस कंपनी को कोई भी बड़ी कंपनीज के साथ यहाँ पर हमें कंपेयर करना चाहिए बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस दैट यू ऑलरेडी नो। यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप 112 करोड़, कंपनी का ROC नेगेटिव में यहाँ पर हमें 7.5% देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, उसके अंदर भी रेवेन्यू ना के बराबर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो कंपनी है वो भी लॉस कर रही है अगेन एंड अगेन। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन शेयर जो है यहाँ पर पेनी स्टॉक है 5.27 रुपीज़ पर जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है। बैटिंग पर्पस के हिसाब से यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट पेनी स्टॉक है तो यहाँ पर अच्छा सपोर्ट लिया है टेक्निकल बेसिस के हिसाब से, तो यहाँ पर ऑफकोर्स डेफिनेटली सपोर्ट लिया है और शेयर के अंदर फिर से अच्छी ऐसी बाइंग देखने को मिली है। अभी नियरली अगर हम देखते हैं तो 14.74 रुपीज़ का इसने हाई ज़रूर बनाया है, और यहाँ पर अगर शेयर एक अच्छा सा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, टेक्निकल बेसिस पर देखें तो काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पर हमें फिर से बाइंग आते हुए देखने को मिल सकती है अपसाइड डायरेक्शन के अंदर। बट फंडामेंटली यहाँ पर हमने कंपनी को जान लिया है कि यहाँ पर जो कंपनी के अंदर जो है दैट इज कंपनी तो है, बट कंपनी के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए जो कंपनी को बनाता है, कंपनी रेवेन्यूज़, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन, कंपनी का बिजनेस जो ग्रोथ है वो होना चाहिए, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो इस तरह की जो चीज़ है उसके ऊपर यहाँ पर आपका ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप इस कंपनी में पहले से निवेशक हो बैटिंग पर्पस के हिसाब से, या फिर आपको लगता हो कि कंपनी पहले से फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो ये जो फैक्टर्स जो यहाँ पर हमने आपको बताया, अगर आप खुद चाहो तो यहाँ पर आप मनी कंट्रोल, स्क्रीनर, टिकट है, वैसे बहुत सारे टूल्स यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है, उस पर जाकर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में यहाँ पर हमने आपको जो भी बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट हो रिलेटेड टू कंपनी, यहाँ पर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। सो थैंक यू।